प्रकृति अपने आप में इतनी अनूठी और खूबसूरत है कि इसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। दुनिया के हर कोने में अनेक ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। कुछ जीव तो इतने अनोखे हैं कि पल भर में ही किसी को भी अपना दीवाना बना लें। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मजेदार जीवों से परिचित कराने जा रहे हैं जो अपने आप में एक खास आकर्षण रखते हैं। ग्लोवर्म। दिन के उजाले में धरती जितनी खूबसूरत लगती है उससे कहीं ज्यादा हसीन रात में नजर आती है। यहाँ बहुत से ऐसे जीव हैं जो दिन की बजाय रात में बाहर निकलते हैं और अपनी रोशनी से रात को जगमग कर देते हैं। ऐसा ही एक निराला जीव है ग्लोवर्म। ग्लोवर्म अक्सर लार्वा के रूप में पाए जाते हैं और ये चट्टानों, गुफाओं और लाइमस्टोन ग्रासलैंड्स के नीचे रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये गार्डन, बाड़े, रेलवे एम्बैंकमेंट्स जैसी जगहों पर भी रहते हैं। ये स्लग, घोंघे और अन्य कीड़े खाते हैं। ग्लोवर्म ऐसा जीव है जो अपने शरीर से रंग बिरंगा प्रकाश पैदा करते हैं और अक्सर रात में इनकी चमक देखी जाती है। आपको बता दें कि ये गुफा में इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि रात के समय पूरी गुफा रोशनी से झिलमिलाती नजर आती है। ऐसा लगता है मानो जैसे गुफा कोई तारामंडल हो और इन जीवों ने अपना संपूर्ण ब्रह्मांड यहीं कायम कर लिया हो। ग्लोवर्म गुफाओं के भीतर अपने सिल्क जैसे रेशे की मदद से लटके रहते हैं। ये धीरे धीरे बूंद की फोम में एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं और हजारों की संख्या में धागेनुमा संरचना तैयार करते हैं। कुछ ही समय बाद ये धागे चमचमाते झूमर में तब्दील हो जाते हैं। जहां दिन में ये धागे शीशे की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, वहीं रात में इनका सौंदर्य और बढ़ जाता है और ये तारों की तरह टिमटिमाते नजर आते हैं। जगमगाती रोशनी को देखकर दूसरे जीव इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और जैसे ही वो इसके पास पहुंचते हैं, इससे चिपक जाते हैं। लाख कोशिश के बावजूद वो कीड़े अपने आप को इससे नहीं छुड़ा पाते हैं और ग्लोवर्म उन्हें जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। दरअसल ग्लोवर्म द्वारा फैलाई गई प्रकाश का मुख्य कारण है बायोल्यूमिनेसेंट। ये वर्म्स एक खास किस्म का केमिकल रिलीज करते हैं जिसे ल्यूसिफेरिन कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सील्यूसिफेरिन बन जाता है और रात में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। आमतौर पर ये हरे, पीले और नारंगी रंग के चमकते हुए नजर आते हैं। फायरफ्लाई इंसेक्ट। जुगनू के बारे में तो लगभग हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये रात में क्यों चमकते हैं। दरअसल जुगनू लुसिफरस नामक प्रोटीन के कारण चमकते हैं और जब ये प्रोटीन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रोशनी पैदा होती है। आपको बता दें कि जुगनू बेवजह नहीं चमकते हैं, इसके पीछे इनका एक खास मकसद है। जुगनू अपने साथियों को अट्रैक्ट करने या फिर अपने भोजन तलाशने के लिए चमकते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि जुगनू के अंडे भी चमकते हैं। आमतौर पर ये 3 तरह के रंगों में चमकते हैं, जैसे हरा, पीला और लाल। आपको बता दें कि नर और मादा दोनों की शारीरिक बनावट में एक खास तरह का अंतर होता है। मादा जुगनुओं के पंख नहीं होते हैं, इसलिए वो एक ही जगह पर चमकती नजर आती हैं। वहीं नर जुगनू के 2 पंख होते हैं, जिसकी मदद से वो उड़ते हुए चमकते दिखाई देते हैं। इनकी खोज 1667 में रॉबर्ट बायल नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। इनकी कई प्रजातियां तेज प्रकाश उत्पन्न करने वाली भी होती हैं। वैसे तो भारत में जुगनू बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर रोशनी के साथ चमकने वाले जुगनू अधिकतर वेस्ट इंडीज और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीकी जंगलों में तो जुगनू की ऐसी प्रजातियां भी मौजूद हैं जो काफी बड़े साइज के होते हैं। ये तकरीबन 10 फुट के गोल घेरदार एरिया को प्रकाशमय कर देते हैं। दुनिया में जुगनुओं की लगभग 2000 प्रजातियां हैं। डायनोफ्लैगलेट्स। मालदीव में स्थित वाधु आइलैंड पर जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, वैसे वैसे यहाँ समुद्र की लहरें नीली रोशनी के साथ चमकने लगती हैं। जब ये लहरें समुद्र किनारे को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। दरअसल अंधेरी रात में समुद्र के पानी के चमकने की असली वजह है यहाँ पाए जाने वाले अनगिनत सूक्ष्म समुद्री जीव। इन्हें डायनोफ्लैगलेट्स कहते हैं। ये सिंगल सेल वाले जीव होते हैं और अधिकतर समुद्र में ही पाए जाते हैं। ये रात के अंधेरे में नीले रंग की रोशनी छोड़ते हैं। जब कोई बड़ा जीव या जहाज उस इलाके से गुजरता है तो रात के वक्त इनकी चमक देखी जाती है। आपको बता दें कि इन जीवों में भी लुसिफरस तत्व पाया जाता है। लुसिफेरिन से लुसिफरस रिएक्शन करके एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं।
डायनोफ्लैगलेट्स में पाया जाने वाला लूसीफेरस पौधों में भी पाए जाने वाले ग्रीन केमिकल क्लोरोफिल से संबंधित है। दरअसल समुद्री पानी में उत्पन्न हुई तरंगों की वजह से लूसीफरन ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही प्रकाश पैदा करता है। बताते हैं कि इस दौरान काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन हीट जनरेट होने की बजाय लाइट पैदा होती है। उस प्रकाश का रंग लूसीफरन में मौजूद मॉलिक्यूल्स की बनावट पर डिपेंड करता है। समुद्र के भीतर पाए जाने वाली घास और फंगीज में भी रोशनी पैदा करने की क्षमता होती है। जब पानी की लहरें उठती हैं तो यहाँ मौजूद घास हिलने लगती है। ऐसा लगता है मानो लहरों के बीच नीले बल्ब टिमटिमा रहे हों। कभी कभी डायनोफ्लैगलेट्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये दिन में भूरे लाल रंग के लगते हैं। इन्हें लाल ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इनमें से कुछ जहरीले भी होते हैं। रात के अंधेरे में समुद्र कभी कभी दूधिया सफेद भी नजर आता है, जिसे मिल्की सी कहा जाता है। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ये खूबसूरत नजारा बहुत ही दुर्लभ होता है। ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर, जावा और इंडोनेशिया के पास के समुद्र में देखने को मिलता है। वर्तमान में डायनोफ्लैगलेट्स की लगभग 1555 प्रजातियों का वर्णन किया गया है, लेकिन एक दूसरे अनुमान के मुताबिक लगभग 2000 जीवित प्रजातियां हैं, जिनमें से 1700 से अधिक मरीन हैं और लगभग 220 ताजे पानी से संबंधित हैं। एंगलर फिश। एंगलर फिश एक ऐसी मछली है जो अपना अधिकांश जीवन समुद्र की सतह से 1000 मीटर से भी अधिक अंधेरे में जीती है। समुद्र की गहराई में ये मछली अपना प्रकाश फैलाती हुई नजर आती है। दरअसल मादा एंगलर फिश के पास भी एक लाइट ऑर्गन होता है, जिसे एस्का कहते हैं। इस मछली के सिर पर लाइट बल्ब के जैसा एक पोल होता है, जिसकी वजह से ये रात में चमकती हुई दिखाई देती है। ये अजीब सी संरचना मछली के फोरहेड पर होती है, जो बेहद ही खतरनाक भी होता है। एंगलर फिश का लाइट वाला ये हिस्सा बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया से भरा होता है। इस लाइट वाले ऑर्गन को देख कई जीव इसकी ओर खींचे चले आते हैं। जैसे ही शिकार एंगलर फिश के करीब आता है तो ये फौरन बिजली की रफ्तार से उन पर अटैक कर देती है। एंगलर फिश की 200 से अधिक प्रजातियां हैं, जो अटलांटिक और आर्कटिक ओशन में समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं। हालांकि कुछ एंगलर फिश उथले और उष्णकटिबंधीय वातावरण में रहते हैं। जेलीफिश। जेलीफिश भी समुद्र में चमकती हैं। ये समुद्र और दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती हैं। ये कुछ अम्ब्रेला की तरह नजर आती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका शरीर 95% पानी का बना होता है। जेलीफिश पारदर्शी होती हैं, तो कुछ जेलीफिश बायोल्यूमिनेसेंट होती हैं, यानी जो अपना प्रकाश स्वयं पैदा करते हैं। रात के समय में ये भी समुद्र में चमकती हुई दिखाई देती हैं। अधिकांश जेलीफिश शिकारियों से बचने के लिए प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वहीं कुछ जेलीफिश शिकारियों को डराने के लिए चमकीली चमक पैदा करती हैं। एक मजेदार फैक्ट है कि जेलीफिश में दिमाग नहीं होता है। इसके अलावा इनमें हड्डियां, दिल और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जेलीफिश अपनी नसों के द्वारा आसपास के वातावरण को महसूस करती है। एक जेलीफिश तो इतनी अनोखी है कि वो कभी नहीं मरती, इसलिए इसे इमॉर्टल जेलीफिश कहते हैं। क्रिल। क्रिल्स समुद्री क्रस्टेशियंस हैं और आकार में ये काफी छोटे होते हैं। क्रिल्स 1 इंच या 2 से अधिक लंबे नहीं होते हैं। ये व्हेल जैसे बड़े समुद्री जीवों के लिए बहुत आम शिकार है। आपको बता दें कि छोटे से क्रिल्स में भी अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। इनमें से कुछ के पास प्रकाश को निर्देशित करने के लिए स्पेशल रोटेबल लेंस भी होते हैं। दुनिया भर में क्रिल्स की 85 प्रजातियां मौजूद हैं। क्रिल तटीय जल, खुले समुद्र और समुद्री बर्फ के आसपास ही रहते हैं। अगर कोई इनका शिकार न करे तो क्रिल अधिकतम 10 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले अधिकांश जीवों में नीली रोशनी पैदा करने की क्षमता होती है। जहां कुछ जीवों की केवल पूंछ चमकती है तो कुछ का पूरा शरीर ही चमकता है। काफी मछलियां पूरी तरह से चमकती हैं तो कुछ की सिर्फ आंखें चमकती हैं। रात के अंधेरे में समुद्र की गहराई में ये समुद्री जीव ही रोशनी का अकेला रास्ता होते हैं। आपको बता दें कि जिन मछलियों की आंखें चमकती हैं वो केवल जरूरत के मुताबिक ही अपने आंखें खोलती हैं और फिर बंद कर लेती हैं। जहां उन्हें जरूरत महसूस होती है वो केवल वहीं पर अपनी आंखें घुमाती हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा चमकने वाला जीव कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल
को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।